BNSS 213 पहले था CRPC, अभी हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। दोस्तों, सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपको बता दूं, इस कानून के तहत यदि आप किसी भी प्रकरण में थोड़ा सा भी आपका रोल है और पुलिस ने आपको बुला करके आपका स्टेटमेंट दर्ज कर लिया है और बाद में आप वहां से अपना नाम निकलवाना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, कुछ भी करके आप वहां से बच गए, ध्यान में रखना। लेकिन जब चार्जशीट जाएगी, बाद में उसकी पुरौनी चार्जशीट जाएगी या वह प्रकरण जब न्यायालय में जाएगा, तो माननीय न्यायाधीश, माननीय जज महोदय फ्री हैं, आपको एक नोटिस जारी करेंगे कलम 213 के तहत और आप बड़े आसानी से जो मुकदमा चलने वाला है 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए आपका आना जाना निश्चित हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर आप का थोड़ा भी रोल है, थोड़ा भी, यानी कि आपको लगा कि मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर रोल नहीं है तो पुलिस यंत्रणा आपको बुला क्यों रही है? पुलिस यंत्रणा आपको बुलाई, आप किसी समाज के ठेकेदार को लेके गए, आप किसी NGO वाले को लेके गए, आप किसी पत्रकार महोदय को लेके गए, आप किसी वकील को लेके गए, आप किसी MP MLA को लेके गए, आप किसी नगर सेवक को लेके गए, अपनी पहचान दिखाए, मंत्रालय से फोन करवा दिए, वरिष्ठों से फोन करवा दिए, लेकिन एक टिप्पणी आपका लिया हुआ बयान कॉपी अगर उस चार्जशीट में अटैच है तो पुलिस भले ही आपको चाय पिला के वहां से भेज दी है, आपको लस्सी पिला के वहां से भेज दी है, आपको दमदाटी करके वहां से भेज दी है, लेकिन ध्यान रखना, जैसे बोलते हैं टंगती हुई तलवार, यानी कि आप माननीय न्यायालय के निगरानी में हो। उस चार्जशीट में या FIR कॉपी में या किसी भी व्यक्ति ने, पंच ने, साक्षीदार ने, किसी ने भी आपका कहीं भी थोड़ा सा भी नाम ले लिया है कि वह भी व्यक्ति था, तो ऐन मोमेंट पर कोर्ट में आपको कोर्ट द्वारा समन्स आएगा, नोटिस आएगा, वारंट आएगा, नहीं जाने पर NBW होगा। ध्यान में रखना, ये मतलब उस तरह से है जैसे कोई आदमी आरोप करके और भाग भाग के छिप रहा है और डर रहा है और 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद वो पकड़ा गया और 10 साल सजा काटा, तो वो तो पूरी लाइफ उसकी बर्बाद हो गई, क्योंकि सजा 10 ही साल काटना था और 25 साल उसने पहले ही भागा। उसी तरह से आप पुलिस स्टेशन में गए, बयान दर्ज कराए, ध्यान रखना, बाजार के हर आम बिकाऊ नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी हैं, तमाम ऐसे पुलिस वालों को मैं जानता हूं जिनकी की आप बोली नहीं लगा सकते, जिनकी की आप कीमत नहीं लगा सकते, क्योंकि वो खाकी पहनते हैं, खाकी में मिल जाएंगे, लेकिन वो एक गरीब को न्याय दिलाने के लिए कसम खाए रहते हैं, सदरक्षणाय खल निग्रहणाय। हमारा बहुत सारे ऐसे पुलिस वालों से पाला पड़ा हुआ है। हमारे तमाम विरोधी उनको खरीदना चाहे लेकिन वो नहीं बिके और विरोधी को सलाखों के पीछे डाले, जेल के पीछे डाले। ऐसी यंत्रणा को, ऐसे पुलिस को, ऐसे पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं और उनको सैल्यूट करता हूं। आज महाराष्ट्र राज्य में और भारत देश के कोने कोने में तमाम ऐसे जाबाज पुलिस वाले हैं जिनको कि आप खरीद नहीं सकते, जिनको कि आप घूस नहीं दे सकते। चंद पुलिस वाले लेकर के, पैसा लेकर के और खाकी वर्दी का नाम बदनाम करते हैं। सबके सब पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं। दोस्तों, आपका नाम अगर किसी भी प्रकरण में FIR में आ गया, आपका बयान दर्ज हुआ, बाद में आपको छोड़ भी दिया गया,
चार्जशीट में आपका नाम नहीं डाला गया है, लेकिन वो बयान कॉपी अगर उस चार्जशीट में लगी हुई है या कि एफआईआर कॉपी में आपका नाम है और पुलिस ने आपको छोड़ दिया है, कभी कभी सीनियर के प्रेशर से भी छोड़ा जा सकता है, किसी कारण से भी छोड़ा जा सकता है। कारणों का कारण आप जानते हो, मैं नहीं जानता हूं। आप छूट गए हैं, लेकिन अगर विपक्षी मजबूत है या आपका स्टार खराब है और जज महोदय वहां पर टाइट हैं और वो कभी कभी चार्जशीट घर पर ले जाकर पढ़ते हैं और कोई ईमानदार जज है और उसके समझ में आ गया कि इस बंदे का रोल है, तो यहां भले आप छूट गए, लेकिन आप निश्चित वहां से बुलवाए जाओगे। और अगर आपका रोल नहीं है तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं है, तब तो मैं भी आपको सल्यूट करता हूं। लेकिन अगर आपका रोल है तो आप बचोगे नहीं, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं पर्सनल सत्य की जिज्ञासा चैनल की तरफ से आपको हाथ जोड़ता हूं, समस्त दर्शक को हाथ जोड़ता हूं, पूरे भारत देश के सभी बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, बच्चियों को, सभी को हाथ जोड़ता हूं। कोई भी जुर्म मत करिए, नहीं तो BNSS कलम 213 बहुत डेंजर है। आपकी पहचान कितनी भी हो, लेकिन टंगती हुई तलवार है। इसलिए हमें एक सभ्य समाज को निर्माण करना है और कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। दर्शकों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसमें कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको फॉरवर्ड करिए, ताकि कभी कभी चुकून छोटी सी गलती के कारण बड़ी सजा लोग भुगत लेते हैं, ताकि एकदम अलर्ट रहें और कोई भी गलती आपके यार, मित्र, संगी, साथी, दोस्त, घर, परिवार, किसी के भी द्वारा नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। नमस्कार मेरे भाई।